आकाश तेजी से भागते हुए प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचा। घड़ी में 1:40 हो रहे थे। आखिरी लोकल ट्रेन 1:45 पर थी और अगर वह इसे चूक गया तो पूरी रात स्टेशन पर बितानी पड़ती, जो उसके लिए नामुमकिन था। सीएसटी स्टेशन दिन भर भीड़भाड़ से भरा रहता था, लेकिन इस वक्त यह अजीब तरह से वीरान लग रहा था। जमीन पर कहीं कहीं अखबार और प्लास्टिक की थैलियां बिखरी थीं, जिनमें ठंडी हवा लहर पैदा कर रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी लोकल ट्रेन जल्दी ही छूटने वाली है। कृपया यात्री इसमें सवार हो जाएं। आकाश ने प्लेटफॉर्म पर देखा। लोकल ट्रेन खड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें कोई यात्री नहीं था। आकाश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर जल्दी से अंदर चढ़ गया। डिब्बे के अंदर घुसते ही उसे ठंड का झोंका महसूस हुआ। एसी नहीं था, फिर भी अजीब सी ठंडक थी। चारों तरफ सन्नाटा था। यह मुंबई की लोकल थी, जो हमेशा भीड़ से भरी रहती है, लेकिन आज वह अकेला था। और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए आकाश को महसूस हुआ कि ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, लेकिन अगले स्टेशन मस्जिद पर रुकी ही नहीं। उसने घबराकर टाइम देखा, 1:50। मस्जिद स्टेशन के बाद सैंडहर्स्ट रोड, फिर डॉकयार्ड और फिर कॉटन गार्डन आना चाहिए था, लेकिन खिड़की के बाहर बस घना अंधेरा था। ये ट्रेन जा कहाँ रही है? उसने बुदबुदाया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां 4 यात्री बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप, बिना हिले डुले। आकाश ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर सामने बैठे एक आदमी से पूछा, ये ट्रेन जा कहाँ रही है? आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, कोई सफेदी नहीं, बस गहरा अंधेरा। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाकी 3 यात्रियों की ओर देखा। वे भी उसी तरह बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे थे। तभी ट्रेन के डिब्बे में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। आकाश ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। फिर भी फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। डिब्बे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। तभी आकाश ने देखा, सीटों के नीचे से काली परछाइयां निकल रही थीं। वे धीरे धीरे हवा में उठने लगी। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आकाश झटके से मुड़ा। एक महिला खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। उसका चेहरा अधजला था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। तुम कौन हो? आकाश की आवाज कांप रही थी। महिला ने धीरे से सिर झुकाया और हंस दी, लेकिन उसकी हंसी किसी औरत की नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की मिली जुली हंसी थी। ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, गेट रेडी, नेक्स्ट स्टेशन संधाम रोड। संधाम रोड? आकाश बड़बड़ाया। मुंबई में तो ऐसा कोई स्टेशन है ही नहीं। अब एक ही रास्ता था। आकाश ने पूरी ताकत लगाकर चलती ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। आकाश पटरियों पर गिरा। जब उसने ऊपर देखा तो चौंक गया। कोई ट्रेन नहीं थी, बस एक सुनसान प्लेटफॉर्म था, जिसके ऊपर बोर्ड पर लिखा था, संधान रोड। आकाश ने जेब से अपना फोन निकाला, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। स्टेशन वीरान था। चारों तरफ कोहरा था और ठंडी हवा में किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। घबराते हुए वह प्लेटफॉर्म के बाहर निकला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, न सड़क न बिल्डिंग, सिर्फ घना जंगल। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अगली ट्रेन आने वाली है। वह झटके से पीछे मुड़ा। वहां वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी लोग थे।
बिल्कुल वही यात्री जो ट्रेन में बैठे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। सुबह 4 बजे अचानक आकाश की आंख खुली। वह सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। स्टेशन में हलचल थी, लोग आ जा रहे थे। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? वह उठा और सबसे पहले जेब में हाथ डाला। उसका ट्रेन टिकट वहीं था, लेकिन उस पर जो तारीख लिखी थी वह थी 4 फरवरी 2014, ठीक 10 साल पुरानी। उसकी सांसें रुक गईं। तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई साहब, आखिरी लोकल पकड़नी है। उसके सामने वही ट्रेन खड़ी थी, एकदम खाली, दरवाजे खुले हुए और अंदर वही काले आंखों वाले यात्री बैठे थे। आकाश बचकर आ गया था या यह सिर्फ एक और धोखा था?